वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो है एक सारस और लोमड़ी की कहानी। सारस ने कैसे लोमड़ी को दो बातें बताकर एक अच्छी शिक्षा दी। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी जंगल में एक तालाब के किनारे एक सारस रहा करता था। वो सारस बहुत सील सज्जन स्वभाव का था। वहीं एक दिन घूमते घूमते उस जंगल में एक लोमड़ी आ जाती है। आप जानते हो, लोमड़ी तो नेचर से ही चतुर चालाक होती है। तो उसने जो है सारस से मित्रता कर ली। सारस भोला भाला था और कोई छल कपट नहीं थी। तो वो सोचता था कि ये मेरी अच्छी दोस्त है। दोस्त तो वही होता है जो मुसीबत में काम आए। लेकिन लोमड़ी के तो मन में ही कपट था। वो तो मित्र भी स्वार्थ के लिए बनाते हैं। तो ऐसे ही उन दोनों में ज़्यादा दोस्ती हो गई, गहरी मित्रता हो गई। एक दिन लोमड़ी ने सारस को कहा कि सारस भाई, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें खाने पर दावत पर बुलाती हूँ। तुम आना, एक रात के लिए रात के खाने पे हमारे घर आना। सारस बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि तुम्हारी सच्ची दोस्त ने तुम्हें इनवाइट किया है। उधर धीरे धीरे शाम होने लगी। अब लोमड़ी को चिंता होने लगी। लोमड़ी तो धूर्त थी नेचर से ही। उसे लगा कि सारस आएगा, अब उसको कुछ खाने को भी देना पड़ेगा। मैं क्यों अपना खाना खर्च करूं अब। लेकिन उसने दावत पे तो बुला लिया था, अब वो मना तो नहीं कर सकती थी। अब कुछ तो करना था। तो लोमड़ी ने अपनी चतुराई से क्या किया, एक थाल होता है ना, बड़ा थाल, उसमें बिल्कुल सूप सा बनाकर वो ले आई और आकर सारस के आगे परोस दी। सारस की आपको पता है लंबी चोंच होती है। वो बेचारा डिप किए बिना कैसे खाएगा थाली में। इधर देखते ही देखते लोमड़ी तो चट कर गई, एक थाल चाट गई। तो सारस खा नहीं पा रहा था, वो ऐसे ही बैठा रहा घंटों तक। लोमड़ी ने कहा, अरे आप नहीं खा रहे, चलो मैं खा लेती हूँ। देखते देखते सारस वाला थाल भी लोमड़ी साफ कर गई। अब वो मन ही मन में सारस बेचारा सोच रहा था, ये तो लोमड़ी ने क्या किया, मुझे बुला भी लिया और मैं पेट भर के कुछ खा भी नहीं पाया, अब मैं क्या करूं। वो पूरी रात ऐसे ही खाली पेट उसको मन मन में कुछ कुछ, ऐसा करो कि तुम कल ही आ जाओ। लोमड़ी बहुत खुश हुई कि सारस ने भी दावत पे बुलाया है। लोमड़ी पूरी सज धज के तैयार होकर शाम को अगले दिन जाती है सारस के घर। सारस भी क्या करता है, जो वो पुराने ज़माने में सुराही होती थी ना, बिल्कुल पतली पतली गर्दन वाली, नीचे से चौड़ी, उसमें सूप भर के दो सुराही में ले आता है। सारस की तो चोंच लंबी होती है, वो तो डिप करके आराम से खा सकता था। लेकिन लोमड़ी जो अपनी गर्दन को उसके अंदर कैसे घुसाई। सारस ने कहा, लो लोमड़ी बहन पी लो, सूप है। अब लोमड़ी बेचारा सा मुंह करके बैठ गई। देखते देखते सारस ने अपने वाली ख़त्म की और फिर कुछ घंटों के बाद बोला, लोमड़ी बहन तुम कुछ नहीं ले रही हो, चलो मैं भी पी लेता हूँ। वो देखते देखते ये भी पी गया। इस पर लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, तुमने क्या किया, घर बुलाकर मेरी बेइज्जती की है। मैं इतनी पतली गर्दन, इतने पतले सुराही में इतनी मोटी गर्दन कैसे घुसाऊंगी। तो सास ने कहा, लोमड़ी बहन मेरी ये दो बातें तुम पल्ले बांध लो। एक तो जीवन में जिससे दोस्ती करो उससे कभी धोखा मत दो। दोस्ती करो तो अच्छे से निभाओ। जो आपके साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ ऐसा ही करो। वो मैंने आपके साथ किया। शरीफ और सज्जन होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिना बात की दादागिरी सहें, बिना बात की आपकी ये बातें सहें, बुरी गलत। मैंने आपका बदला लिया, आपको सबक सिखाने के लिए अपना बदला आपसे लिया। और दूसरा, अगर किसी से आप दुश्मनी करोगे तो सामने वाला तो पहले ही तैयार बैठा है। अगर आप किसी से बुरा व्यवहार करके ये सोचते हो कि ये बंदा मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा, मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा, तो ये आपकी भूल है। दुनिया तो प्यार के बदले प्यार लुटाना नहीं जानती, तो दुश्मनी के बदले प्यार कैसे लुटाएगी। तो लोमड़ी बहन, जिंदगी में ये दो बातें अपने पल्ले बांध लेना। सारस की ये बातें सुनकर लोमड़ी शर्म से पानी पानी हो गई और चुपचाप उठकर चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी एक अच्छी सीख मिलती है। हमें भी एक अच्छी सीख यही मिलती है कि हम किसी की भलाई का बदला बुराई में ना लौटाए। अगर कोई हमारे सामने हमारे साथ अच्छे से पेश आ रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है,
तो हम भी उसे प्यार के बदले प्यार दें, अच्छे से पेश आएँ। ऐसे नहीं कि उसकी अच्छाई को हम बुराई में तब्दील करके दें। और अगर आप किसी के साथ खुद बुरा व्यवहार करोगे तो दुनिया भली नहीं है, दुनिया बहुत बुरी है। ये सोच लो आपसे भी 2 कदम आगे है, आपसे भी डबल बुरी है, तो वो कैसे आपको भलाई रिटर्न में दे देगी? उससे डबल ही आपको मिलता है। जितना आप लोगों को बाँटते हो उसका डबल होके आपके पास आता है। अगली बार से याद रखना। तो आई होप सार्स की 2 बातें आपको बहुत अच्छी सीख दे गई होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। ओके, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।